राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, HCM, AW, TPO, MTS, NHCM जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, इनकी टोटल वैकेंसी जो है कंफर्म हो चुकी हैं कि कितनी किस में वैकेंसी आने वाली है। और मैं आपको इसी चीज़ को लेके आज जानकारियाँ बताने वाली हूँ, क्या है कैसे है, ठीक है। और कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, मैं वो भी बताऊंगी। और इस वीडियो के लास्ट में एक और आप लोगों के लिए स्पेशल चीज़ बताने वाली हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए, और जो लोग जानते हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो देखिए, पहले तो मैं वैकेंसीज़ बता दूँ कितनी किस में आ रही हैं। जो HCM है उसमें 404 वैकेंसीज़ हैं, मेल एंड फीमेल बोथ के लिए। HCM होती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब, ठीक है। तो जो HCM है ना, इसमें 404 हैं, बट जो पहले गूगल का डेटा दिखा रहा था उसमें थोड़ी ज़्यादा थी, तो उसके मुकाबले ये थोड़ी कम है। खैर, हालांकि वो भी जो डेटा था वो रियल नहीं था, क्योंकि गूगल जब तक कोई ऑफिशियली चीज़ें नहीं जारी हो जाती तो वो अनुमानित चीज़ें बताता है, गूगल एग्जैक्ट चीज़ नहीं बताता, ठीक है। तो अभी जो डिक्लेयर हो गया है वो है 404 वैकेंसीज, ठीक है। और 404 में से भी बॉयज़ के लिए ही रहेगा, गर्ल्स के लिए वैसे भी नाम मात्र रहता है हर भर, तो ठीक है। और इसके बाद AW TPO की बात करें तो 441 वैकेंसीज़ AW TPO के लिए है, इसमें भी गर्ल्स के लिए कम है। और ड्राइवर की बात करें तो 633 है, 633 वैकेंसी, ठीक ठाक है ये भी। सबसे ज़्यादा कांस्टेबल के लिए है, और सेकंड हाईएस्ट आपका MTS के लिए है, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगी MTS की जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है। तो पहले कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। तो 5000, एक मिनट में वैसे बता दो, 5293 आपकी वैकेंसीज़ हैं। SI के लिए 75, SI के लिए आपकी 75 हैं, एंड MTS के लिए 1020 है, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैं सारी लिख भी देती हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें से सबसे पहले किसका नोटिफिकेशन आउट होगा। तो सबसे पहले MTS का नोटिफिकेशन आउट होगा। और MTS की जॉब प्रोफाइल क्या है मैं पहले ये बता दूँ। इसमें अलग अलग काफ़ी सारे वर्क्स होते हैं, जैसे कुक, कॉबलर, ठीक है, एक मैकेनिकल, एक स्वाइपर, है ना। ऐसे ऐसी अलग अलग होती हैं MTS के अंदर। तो ये काम होते हैं आप लोगों के इसमें, ठीक है। और जो जो चीज़ें वर्क होती है वो मैं यहाँ लगा दूँगी, आप यहाँ देख लीजिएगा स्क्रीन पे। तो आप लोग को नहीं पता जिनको भी कि MTS का वर्क क्या होता है दिल्ली पुलिस में, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। एंड सैलरी पैकेज क्या है वो भी मैं यहीं लगा दूँगी, अब वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो और आपको HCM पता ही है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब है वो, ठीक है। AW TPO भी आपको पता है, ड्राइवर तो पता ही होगा अच्छे से, कांस्टेबल भी अच्छे से पता है। और देखिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस पर कांस्टेबल में है। और एक चीज़ ये, जो MTS का जो नोटिफिकेशन आउट होगा वो होगा इस मार्च के लास्ट में, या अप्रैल के स्टार्टिंग या लास्ट में हो सकता है। मतलब आप मान लो इंटायर आपका अप्रैल मंथ, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में आपका नोटिफिकेशन आउट होगा, ठीक है। और हाँ, जिनको डाउट है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, तो सबका एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस एक क्या कहते हैं, AW TPO में साइंस और इंग्लिश को लेकर, और HCM में भी इंग्लिश रहती है, बाकी सब में सेम है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और SI का अलग रहता है थोड़ा, ठीक है। तो उसके ऊपर हम किस दिन डिटेल में बात करेंगे SI को लेकर के, बाकी जो हमारी कांस्टेबल लेवल की है वो सारी बात कर लेते हैं। इसके अलावा कई लोगों को हाइट का इशू होगा कि एज कितनी लगेगी। तो देखिए, आपकी एज अगर 18 प्लस हो गई है, या आप 18 साल के भी हो गए हैं, कि अगर एज का इशू है आप लोगों को, तो एज देखिए, जिस दिन नोटिफिकेशन आउट होगा उस दिन अगर आपकी एज 18 प्लस हो जाती है, मतलब 18 प्लस हो जाती है, उसमें डेज़ और आपका जो भी चीज़ें हैं टाइम वगैरह काउंट करके 18 प्लस, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ आपको फॉर्म भरते टाइम ही अगर आप एलिजिबल नहीं है तो वो लेगा ही नहीं आपकी एज, वहीं पे आपको वो कैंसिल कर देगा कि आप अभी एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार आप लोगों की एज कितनी है, और जिनको डाउट हो रहा हो कि हमारा एज इतना है, हम वहाँ तब तक हमारी एज होगी या नहीं होगी, तो आप लोग गूगल पे एज कैलकुलेटर बाय डेट ऑफ बर्थ सर्च करके आप वहाँ से अपनी एज, मतलब अपना DOB पूरा डाल करके, और जब तक आपको देखना है कि हमारी किस दिन तक हमारी एज कंप्लीट होगी, वो डेट डाल करके आप वहाँ पे पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी एज, डे कितने दिन, ये सारा कुछ वहाँ पे दिखा देगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइट को लेके इशू था, हाइट का बता दूं
तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर है किसी भी कैटेगरी के लिए। एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो UR और OBC कैटेगरी की हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर है, और SC और ST कैटेगरी जो है उनके लिए 155 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका हाइट एंड वेट का, कोई इसमें ऐसा है नहीं कॉमन बताया हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर मैं बता दूं तो ये 10+2 की ही हैं। ठीक है, बस AWA वालों के लिए मैं बता दूं, AWA वाले जो हैं वो सिर्फ PCM बैकग्राउंड वाले ही अपेयर हो सकते हैं उसमें, मतलब वो ही एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ कोई भी नहीं उसे दे सकता। ठीक है, तो ये सारी कुछ कॉमन चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को इसमें बताई हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप मैं बता पाई होंगी प्रॉपर। और फिज़िकल के बारे में बता दूं, एक्चुअली मैंने ना दिल्ली पुलिस को लेकर के ना एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, उस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता हो उसमें मैंने एकदम डिटेल में बता रखी है, एक एक चीज़। आपकी सैलरी होगी, आपकी मतलब पूरा फिज़िकल का प्रोसेस, मेडिकल का प्रोसेस, एवरीथिंग मैंने डिटेल में बता रखी है, आप वहाँ से देख लो अगर आपको डाउट होता है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि लास्ट में मतलब मुझे कुछ बताना था, तो ये बता दूँ कि यूपी पुलिस का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है बहुत जल्द, मतलब आगामी दिनों में, वो महीनों में या सप्ताह में नहीं, आगामी दिनों में वो डिक्लेयर हो जाएगा। और डिक्लेयर जैसे ही होता है उसके बाद मे बी ट्रेनिंग पे जाते, मतलब अप्रैल की लास्ट तक आपकी जो न्यू वैकेंसी है यूपी पुलिस की, जिसमें आपकी PAC, SSF, हेड कांस्टेबल और सिपाही भर्ती, तो इनके लिए आपका जो नया वैकेंसी आ रहा है, जो पहले 30,000 कही जा रही थी और वो इंक्रीज़ होकर के 35,000 हो गई है, तो वो आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा अप्रैल मंथ में ही, अप्रैल मंथ की लास्ट में। ठीक है, और इसके अलावा बता दूं जो फीमेल्स हैं, 10,000 वैकेंसी इसमें फ़ीमेल्स के लिए भी हैं। ठीक है, सारी कैटेगरी मतलब SSF, हेड कांस्टेबल, सिपाही, PAC सबका मिला करके 10,000 वैकेंसी है। सिर्फ कांस्टेबल के लिए 3,000 पोस्ट रखी गई हैं। ठीक है, तो इन सबको मिला के 10,000 वैकेंसीज फीमेल की रहेगी। अच्छी मतलब संख्या अच्छी है। बस ये है कि जिनका पहले नहीं हो पाया वो इस बार जी तोड़ मेहनत कर दो। और ये डाउट हो कि दिल्ली पुलिस और यूपी एक साथ कैसे करेंगे, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने GD के लिए ऑलरेडी हिंदी पढ़ी थी, हिंदी को थोड़ा और ब्रीफ में पढ़ो, क्योंकि हिंदी में आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा इस टाइम पे। आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, मतलब जितने भी इसके टॉपिक होते हैं सारी चीज़ें आपको ढंग से पढ़नी होगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वेटेज ज़्यादा है। 37 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और अगर इससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूँगी। ठीक है, बाकी यही सब चीज़ें बतानी थी मुझे आप लोगों को। और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है सब कुछ मतलब आपको पता ही है दिल्ली पुलिस का, कि हमारा 25 नंबर की हमारी रीजनिंग आती है, 50 नंबर की GS आती है, 10 नंबर का हमारा कंप्यूटर और 15 नंबर का हमारा मैथ्स होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और रही बात कट ऑफ की मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग 70 या 75 प्लस है स्कोर तो वो बहुत अच्छा स्कोर है, अगर उससे कम है तो थोड़ा सा उसको अप करें। ठीक है, बस इतना ही कहूँगी, ज़्यादा नहीं। अगर कोई मैं मतलब कुछ चीज़ छूटती है या वीडियो में अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि जो गलत था या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना आप लोग, मैं उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। ठीक है, बाकी इतना ही कहूँगी। राधे राधे, धन्यवाद।